ये बच्चा इस प्लेन को लेकर छत के ऊपर खड़ा हो गया और उम्मीद कर रहा था कि ये प्लेन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। लेकिन जब उसकी माँ ने ये देखा तो वो दौड़कर छत के ऊपर आई और अपने बेटे को छत से नीचे उतारा। वो उससे गुस्से में पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा था। तो वो बताता है कि उसके पिता जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसे लगता है कि उसके पिता की आत्मा इस प्लेन के अंदर है। असल में ये प्लेन जो खुद ब खुद उड़ता था, राहुल को उम्मीद थी कि उसके पिता की आत्मा इस प्लेन के अंदर है, लेकिन उसकी माँ को इस बात पे यकीन नहीं था और वो इस प्लेन को स्टोर रूम के अंदर बंद कर देती है। लेकिन अगले ही पल राहुल कुछ ऐसा देखता है जिससे वो टेबल के नीचे छुप जाता है और तभी दिखाया जाता है कि ये प्लेन खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ गया था। गुस्से से लाल हुआ ये प्लेन जो उस औरत के अब सामने था, लेकिन तभी ये बच्चा अपनी माँ से गले लग जाता है, जिसे देखकर ये प्लेन जो शांत हो जाता है। अब उसी रात ये बच्चा अपने प्लेन को दोबारा छत के ऊपर लाता है और प्रार्थना करने लगता है कि ये प्लेन उसे उड़ाकर अपने पिता के पास ले जाए। और तभी एक चमत्कार हुआ, ये बच्चा प्लेन के जरिए हवा में उड़ने लगा। ये प्लेन उसे उड़ाते हुए शहर से दूर ले जाने लगा। ये प्लेन उसे पूरी रात घुमाता रहा। अंत में वो एक टावर के पास आ गया जहाँ राहुल इतना थक गया कि वो उस टावर के ऊपर ही सो गया। और इसके बाद ये प्लेन खुद ब खुद घर के पास आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहाँ जब इस औरत ने खिड़की से बाहर प्लेन को देखा तो वो समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो उस प्लेन का पीछा करते हुए उस टावर के पास आ गई। और जब वो उस टावर के ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसे अपना बेटा मिल जाता है। लेकिन इसके बाद ये प्लेन की शक्तियाँ चली जाती है और वो खुद ब खुद उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अगली रात ये बच्चा प्लेन को जमीन के अंदर गाड़ने लगता है कि इस उम्मीद से कि उसके पिता की आत्मा आखिरी बार उससे मिलके जाए। और तभी उसे एक आवाज आई जो कि उसके पिता की थी और वो अपने पिता को देखकर काफी खुश हो गया और उनसे गले लग गया।